हेलो दोस्तों, आपका सारे क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको क्रॉप प्रोडक्शन का सेकंड चैप्टर का सेकंड पार्ट पढ़ाने वाला हूँ। और मैं इस प्रकार एमपी बोर्ड के 12th के स्टूडेंट को इस प्रकार पढ़ाने वाला हूँ कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हो। एमपी बोर्ड के हिसाब से ही पढ़ाया जा रहा है, अदर स्टेट के बच्चे भी पढ़ सकते हैं। और साथ साथ आप 11th-12th की तैयारी के साथ साथ आप क्या है एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर सकते हो, जिससे क्या है उसको क्वालिफाई करके आप बीएससी एग्रीकल्चर कर सकते हो। क्योंकि उसके लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देते हो तो आपको गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाती है, जिससे क्या है फीस नहीं लगती है। तो देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से आप पीएटी भी दे सकते हो, आईसीआर दे सकते हो, बीयू दे सकते हो, बीएचयू का दे सकते हो, यूपी कैटेट है, जेट है, सीयूटी है। तो तमाम एंट्रेंस एग्जाम आप अपने इंडिया के अंदर दे सकते हो, जिससे क्या है आप बीएससी एग्रीकल्चर कर सकते हो। ठीक है ना। साथ ही ये चैप्टर कौन सा है अपना पादप पोषण वाला है, यानी किसके लिए पढ़ाया जा रहा है, पादप पोषण यानी पौधों के न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता। देखो यहाँ पर क्या है, ये सभी क्या है कहाँ से प्राप्त किए, जड़ों के द्वारा पौधे ग्रहण करते हैं पानी की सहायता से। और कौन सा ये है पार्ट, सेकंड पार्ट है। कौन सा है, सेकंड पार्ट पढ़ाने वाले चैप्टर दूसरा है। पार्ट का नाम है पादप पोषण है। पार्ट क्या है, सेकंड, सॉरी गलत लग गया है, सेकंड नहीं पार्ट 2 है। कौन सा है, पार्ट 2। तो कैसा है, पार्ट 2 है। ठीक है ना। आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। चलो देखते हैं। पहला क्वेश्चन मिलता है आयरन। ये आयरन अपने पौधों के अंदर आयरन की क्या भूमिका है, यानी आपको एफी आयरन को क्या लिखते हैं, एफी, यानी जिसे हम लोहा के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, क्या जानते हैं, लोहा के नाम से। ठीक है। यह अनेक ऑक्सीकारक अपचयन यानी पौधे के अंदर अपचयन क्रियाओं के लिए अभिक्रियाओं में प्रचुर एंजाइमों का सक्रिय करता है। पौधे के अंदर जो एंजाइम क्रिया है जो अपचयन क्रिया को क्या करते हैं, काम करते हैं, उनमें क्या क्या मदद करता है। यह क्लोरोफिल के संश्लेषण में उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है, यानी पौधे में क्लोरोफिल का निर्माण करता है, जिससे पत्तियां हरी रहती हैं और जिससे क्या है प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है अच्छी। ठीक है ना। तो ये क्या है, आयरन की भूमिका है इसके अंदर, पौधों के अंदर। ठीक है ना, समझ गया ना दोस्तों। ठीक है ना। इसका जो क्वेश्चन मोस्ट है वो क्या है, इसकी कमी के लक्षण, यानी पौधे के अंदर क्या है आयरन की कमी हो जाए तो क्या समस्या आ जाती है। तो शिशु पत्तियों में हरिमाहीनता पाई जाती है। हरिमाहीनता का मतलब है पौधे के क्या हो जाता है, हरापन क्या है समाप्त हो जाता है। और शिशु पत्तियों का मतलब बहुत छोटी, जब नई पत्तियां पौधे के अंदर विकसित हो रही होती हैं तब उसके अंदर ये चीज देख सकते हो। अब ये शिशु पत्तियां नई पत्तियां निकली है तो उसमें क्या हरी बनता है, यानी पत्ता कैसा पीला पड़ने लगा। क्या है, पत्ता कैसा पड़ने लगा, ठीक है ना। तो शिशु पत्तियों का मतलब होता है जो छोटी पत्तियां हो जो नई विकसित हुई। लवकों का विघटन होने लगता है, जो पौधे के अंदर हरित लवक है उनका विघटन टूटने लगती है, जिससे पत्तियां क्या है पीली पड़ जाती है। प्रोटीन संश्लेषण कम हो जाता है। क्या है, पौधे के अंदर प्रोटीन का निर्माण क्या है रुक जाता है। श्वसन क्रिया क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है। क्या हो जाती है, श्वसन, पौधे जो श्वसन क्रिया करते हैं वो क्या बढ़ जाती है, धीमी हो जाती है। ठीक है ना। तो ये क्या हो जाते हैं, आयरन की कमी के क्या हो जाते हैं लक्षण हो जाते हैं। पौधे के अंदर आयरन की कमी हो जाए तो तमाम आप यहीं देख सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पर आप लक्षण देख सकते हो। यहाँ पर क्या है, ये आपको ऐसी पत्तियां पड़ जाएंगी अगर आयरन की कमी हो जाती है पौधे के अंदर। ठीक है ना। अभी नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, कैल्शियम। कैल्शियम की क्या है पौधे के अंदर भूमिका, तो देखते हैं। यह कोशिका भित्ति की मध्य पटलिका का मुख्य घटक होता है, यानी जो पत्ती होती है तो उसकी कोशिका भित्ति के जो मध्य भाग में पाया जाता है। अग्रस्थ विभाज्य ऊतक, यानी पत्तियों के अग्र ऊतक तो वृद्धि के लिए जरूरी होते हैं। पौधे के अग्र ऊतक क्या है, जब वृद्धि करेंगे तभी पौधे अच्छे से ग्रोथ कर पाएंगे। यह कोशिका कला की पारगम्यता को नियंत्रित करे। पारगम्यता का मतलब आदान प्रदान पत्तियों से तने से क्या हो, जल का क्या होता है बाष्पोत्सर्जन होता है, उससे हानिकारक लवण वगैरह हानिकारक जो उससे ही पदार्थ वो निकलते हैं उनको क्या करता है, ये नियंत्रित करता है। ठीक है। तो ये क्या है, कैल्शियम के क्या हो जाते हैं, ये भूमिका हो जाती है पौधे के अंदर। ठीक है ना।
मोस्ट सिर्फ क्या है, ये चीज अगर हो जाए याद आपको करना है ये, लेकिन क्या है आप एंट्रेंस एग्जाम के लिए ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं, लेकिन 12th के लिए बोर्ड एग्जाम के लिए सिर्फ इसके कमी के लक्षण ही मोस्ट होते हैं। ठीक है, तो देखेंगे कैल्शियम की कमी के लक्षण क्या हो जाते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो कोशिका विभाजन के समय कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता। क्या होता है, कोशिका विभाजन के समय कोशिका भित्ति का निर्माण, जब कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होगा तो क्या है आगे वृद्धि हो पाएगी, नहीं हो पाएगी है। ठीक है ना, तो पत्तियां कैसी हो जाती हैं, देखो यहाँ पर एक फल सड़ने लगा है, देखो पत्तियां यहाँ पर घेरों सूखने लगी है किनारों से, पत्ता मुड़ने लगा है। ठीक है, प्रोहे मूल शीर्ष पर उपस्थित विभाज्य ऊतक की मृत्यु हो जाती है। जब ऊपर की जो आगे ग्रोथ करने वाली शाखा है उसकी ही अग्रश्राप है वो क्या हो जाएगी कि वहां की ऊतक खत्म हो जाएगी, तो वृद्धि क्या है रुक जाएगी। ठीक है, नई पत्तियों के किनारों पर हरिमाहीनता पाई जाती है। नई जो नई पत्तियां हैं वो क्या है पीली पड़ जाती है। मूलों का बहुत कम विकास हो जाता है। क्या है, मूलों को कम विकास होता है। तो ये क्या हो जाते हैं, कैल्शियम की कमी के क्या हो जाते हैं लक्षण हो जाते हैं। ये क्या हो, कैल्शियम की कमी के लक्षण है। ठीक है ना दोस्तों, आगे चलते हैं। आप यहाँ पर देखते जाएंगे कि इमेज के माध्यम से, ताकि आपको क्या है याद करने में दिक्कत ना हो। ठीक ना, एक बार नहीं 2 बार क्लास में देखिए, ताकि आपको याद करने में समस्या नहीं होना चाहिए। रटना नहीं है, देख देख कर याद करना है। ठीक है ना, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सल्फर। सल्फर के कमी भूमिका क्या है पौधों के अंदर। यह पौधों के यौगिकों, यानी जो पौधे के अंदर यौगिक है जैसे सिस्टीन है, सिस्टाइन है तथा मीथ्योनिन है आदि अमीनो अम्लों के निर्माण में भाग लेता है। अगर मान लीजिए अगर पौधे के अंदर सल्फर की कमी हुई है तो ये तमाम क्या है अमीनो अम्ल क्या है अच्छी तरह से निर्मित नहीं हो पाए। इनके अतिरिक्त यह बायोटीन, थायमीन जैसे विटामिन तथा सह एंजाइम का प्रमुख घटक होता है। यानी इन्हें अगर कमी हो जाए तो बायोटीन, थायमीन, एंजाइम भी क्या है निर्मित नहीं हो पाएगी। कुछ पौधों जैसे सरसों, प्याज, लहसुन आदि में यह ग्लूकोसाइड का निर्माण भी करता है। ये बीजों के निर्माण में सहायक होता है। यानी सल्फर है तो बहुत कुछ चीजें क्या है अच्छी से पौधे के अंदर हो पाएंगी। अगर इनकी कमी हो जाती है तो ये तमाम चीजें रुक जाएंगी, जिससे पौधा अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाएगा, आगे विकास नहीं हो पाएगा, प्रोडक्शन क्या हो जाएगा रुक जाएगा। ठीक है ना, तो ये सल्फर की क्या है भूमिका है पौधे के अंदर, जो आप देख सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं अपन लोग। हाँ, क्या है सल्फर की कमी के लक्षण है, देख सकते हो ये क्या है आपको दिख रहा है सल्फर क्या है, ये जैसे कमी हो जाए तो क्या है। ठीक ना, पत्तियों में हरिमाहीनता दर्शाता है। यानी ठीक है, ये पत्तियां क्या है पीली पड़ जाएंगी, देखो यहाँ किनारे से पड़ रही है, पत्तियां क्या हरिमाहीनता हो जाती है। सल्फर युक्त अमीनो अम्लों की कमी हो जाती है, जो अमीनो अम्ल बन रहे थे वो क्या है रुक जाएंगे। ठीक है ना, कार्बोहाइड्रेट का संग्रह से मोटी पत्तियां युक्त ऊतकों की मात्रा में वृद्धि होने लगती है, जिससे कारण पौधे का तना क्या है दृढ़ यानी कठोर हो जाता है। क्या हो जाता है, तना क्या है कठोर हो जाएगा, और जब उस पर क्या है थोड़ी सी भी प्रभाव पड़ेगा तो अचानक टूट जाएगा। ठीक है, सॉफ्ट नहीं रहेगा। शीर्ष वृद्धि कम हो जाती है, यानी यहाँ से ग्रोथ आना क्या हो जाएगी रुक जाएगी, आगे पौधा क्या है वृद्धि करना रुक जाएगा। तो जिस तमाम क्या है सल्फर की कमी के लक्षण है। क्या है, सल्फर की कमी के लक्षण है दोस्तों। ठीक है, तो ये क्या है सल्फर की कमी के लक्षण है। तो आप इसको देख सकते हैं पत्तियों को, और आप अंदाजा लगा सकते हो क्या हो। ठीक है ना, आगे नेक्स्ट चलते हैं। तो क्या है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की भूमिका क्या है पौधे के अंदर, ये क्लोरोफिल ये अणु का मुख्य घटक यानी क्लोरोफिल के निर्माण यानी पौधे को हरा रखने में इसका बहुत बड़ा योगदान। नाइट्रोजन उपापचय से संबंधित अनेक फास्फेट स्थानांतरण क्रियाओं को क्या है उत्प्रेरित करता है, यानी फास्फोरस का क्या कर स्थानांतरण करेगा। यह राइबोसोम की 2 उप इकाइयों को आपस में बांधने का कार्य, जो राइबोसोम होते हैं वो क्या एक साथ क्या है जोड़ने का कार्य करता है, उनकी इकाइयों को इकट्ठा करने में क्या करेगा मदद करता है। ठीक है, तो ये हो जाएगी मैग्नीशियम की भूमिका हो जाएगी पौधे के अंदर, यानी उसके कार्य कह सकते हो, महत्व कह सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। इसकी क्या हो जाएगी कमी के लक्षण देख सकते हो। ठीक है, पत्तियों में आंतरिक हरिमाहीनता देख सकते हैं, यानी मैग्नीशियम की क्या है अंतर में देखो यहाँ पर क्या है पत्तियां काली पड़ जा रही, देखो अंतर अंदर देखो देख रहे हैं
कितनी खतरनाक स्थिति हो गई मैग्नीज की कमी से। एंथोसायनिन वर्णक बनने लगता है, इसके कारण क्लोरोटिक भागों में लाल या बैंगनी रंग के धब्बे बनते हैं। देख सकते हो काले लाल पीले रंग के धब्बे देखने को मिल रहे हैं। पर्णवृंत दुर्बल हो जाता है यानी कमजोर पड़ जाता है। पत्तियां समय से पूर्व ही झड़ने लगती हैं, जो सूख जाएंगी पत्तियां क्या है, ये आलू की पत्ती झड़ जाएंगी, ये रोग हो जाता है। तो पौधे की कायिक एवं जनन वृद्धि क्या है, कम हो जाती है, यानी पौधा क्या है अपनी संतति उत्पन्न करने में क्या हो जाता है, कमजोर पड़ जाता है, जिससे क्या है उसकी वृद्धि आगे संतति उत्पन्न क्या है कम हो पाती है। ठीक है ना। तो ये हम उसकी कमी के लक्षण है, कहा कि मैग्नीशियम की कमी के लक्षण देख सकते हो यहाँ पर पत्तियों पर उसकी कमी के डिसऑर्डर देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है अपना क्या है, बोरोन। बोरोन क्या है पौधे के अंदर क्या वैल्यू उसकी कार्य भूमिका है देखेंगे। यह पेंटोज फास्फेट का नियमन करता है यानी नियंत्रित करता है या उसका उत्पन्न करता है। यह पौधों में शर्करा स्थानांतरण को बढ़ाता है, यानी जो पौधे के अंदर ग्लूकोज पौधे की पत्तियों में ग्लूकोज का निर्माण होता है, जो शर्करा निर्मित होती है उसका ट्रांसफर करता है, यानी एक जगह से दूसरी जगह भेजने का काम कौन करता है, बोरोन करता है। इसके द्वारा कोशिका कला की पारगम्यता प्रभावित होती है, यानी क्या है उसको नियंत्रित कर लिया, उसको प्रभावित करता है। यह विभिन्न उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण करता है। क्या कहता है, जो पौधे के अंदर उपापचयी क्रियाएं होती है उनको क्या करता है, नियंत्रित करता है। ठीक है, तो ये क्या है बोरोन की भूमिका हो जाती है। बोरोन की कमी के लक्षण भी देख सकते हैं आगे देखो। ठीक है, देखो यहाँ पर देख सकते हो कितनी बुरी हालत हो चुकी है अगर बोरोन की कमी हो जाए तो पुष्प एवं फूल समय से फूल झड़ने लगते हैं। क्या हो जाते हैं, फूल और पुष्प क्या है पहले से, फूल फल के वगैरह क्या है पहले से ही झड़ने लगते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो जो देख रहे हैं कितनी हालत खराब हो चुकी है देखो गोभी के अंदर। इसकी कमी से विभाजन तक क्या हो जाते हैं, विकृत यानी असंगठित हो जाती है, यानी टूट जाते हैं और जड़ों की वृद्धि रुक जाती है तथा चुकंदर की जड़ों में ब्राउन हेड रोग हो जाता है। क्या हो, चुकंदर में कौन सा ब्राउन हेड रोग हो जाता है। इसके बाद गोभी में देख सकते हो कितनी खतरनाक स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। यहाँ पे पत्तियां कैसी मुरझा जा रही है, देखो मुड़ रही है, इकट्ठी हो रही है। यहाँ पे देखो टमाटर कैसा सड़ कर रहा है, नींबू के अंदर देख सकते हैं। तो ये क्या है बोरान की कमी के क्या है लक्षण है। ठीक है ना, तो दोस्त देख कर अपन याद कर सकते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है मैंगनीज। मैंगनीज की क्या है कि कार्बभूमिका भी देखेंगे यहीं पर और क्या है इसकी कमी। कार्बभूमिका के अंतर्गत देखेंगे यह पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। अगर ये नहीं है तो मैंगनीज क्या है पौधे क्या है वृद्धि करना क्या है रोक देगा। क्लोरोफिल के निर्माण में भाग लेता है, यानी पौधे के अंदर के जो क्लोरोफिल होता है हरित लवक होते हैं उनके निर्माण में मदद करता है। इसकी कमी है तो हरित लवक में क्लोरोफिल का बनना रुक जाता है, जिससे पत्तियां कैसी पड़ जाएंगी, पीली पड़ जाएंगी। पत्तियों की स्राव में हरिमाहीनता आ जाती, मंड कण पीले रंग के हो जाते हैं, यानी पत्तियां देख सकते हो कैसे पत्तियां हो रही हैं। जी किसकी वो क्या पपीता की पत्तियां हैं। तो आप देख सकते हो क्या स्थिति बन चुकी है। ठीक है ना, तो आप समझ सकते हो कि अगर अंदर कमी हो जाएगी अगर पौधे के अंदर मैग्नीज की, तो क्या है ये तमाम लक्षण आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है ना। ये इसकी कमी के लक्षण हो जाते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, अब आ जाता है कॉपर, यानी जिसे हम तांबा कहते हैं। इसकी कमी के लक्षण देख सकते हो। ये नींबू की हालत क्या होगी, पत्तियां कैसी जलती हुई नजर आ रही, मुड़ जा रही हैं। ठीक है ना। पत्तियों में विकृतियां एवं हरिमाहीनता उत्पन्न होती, यानी लगभग सब में क्या है पौधा पीला पड़ रहा है। हरिमाहीनता का मतलब उसका क्या हरापन क्या समाप्त हो जा रहा है। ठीक है। इसकी अधिक कमी होने पर पौधा मुरझा जाता है, दिख रहे हैं यहाँ पे मुरझा सूख रहा है, दिख रहा है मुरझा गया। ठीक है ना। एक्सथीमा रोग हो जाता है, देखो पर कैसा हो रहा है दिखना। ठीक है ना, जी एक्सथीमा रोग हो जाता है। इससे वृक्षों की छाल में गोंद बनने लगती, क्या हो जाती है गोंद बनने लगती है, बनने लगती है। ठीक है ना। नींबू में शीश रंभी क्षय जिसे डाईबैक रोग कहते हैं, यानी पौधे के अंदर क्या नींबू में क्या हो जाता है
डाइबैक रोग हो जाता है। देखो तो ये क्या है, इतनी तमाम आपको लक्षण दिख रहे हैं ना कि कॉपर की कमी से हो रहे हैं, ठीक है। तो कॉपर की बहुत ज्यादा महत्व है अपने पौधों के अंदर। ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं प्रयोग जिंक। जिंक की कमी के लक्षण देखिए पौधे के अंदर। देखो जिंक ये बढ़िया पौधा मक्का का है, यहाँ पर देख रहे हैं कि आपके गेहूं का भी हो सकता है या इसके बाद धान का भी हो सकता है। तो उसके अंदर क्या स्थिति बन गई है, पर्वों के छोटे होने से पूरा पौधा बौना रह जाता है। क्या हो जाता है, पौधा क्या है, छोटा रह जाएगा, बौना हो जाएगा, दिख रही है आपको, ठीक है ना। पत्तियां छोटी व पीली हो जाती हैं। देखो पत्तियां पीली पड़ना, देखो सीधी सीधी सलाह, देखो पत्तियां पीली पड़ना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। बीजों का बनना रुक जाता है, यानी प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, बीज नहीं बनेगी, पौधा कैसे ऐसा ही खड़ा रहेगा, ठीक है। तो जी क्या हो जाते हैं, बोरोन की कमी के क्या, सॉरी जिंक की कमी के लक्षण हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, जिंक की कमी के लक्षण हो जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख सकते हो कि क्या स्थिति है, किस तत्व की कमी से क्या है, कौन सी विकृतियां उत्पन्न हो रही पौधों के अंदर, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन है मोलिब्डेनम। मोलिब्डेनम का बहुत ज्यादा महत्व है पौधे के अंदर। क्या है, मोलिब्डेनम का बहुत ज्यादा महत्व है पौधे के अंदर, ठीक है ना। इसकी कमी से क्या हो जाता है, सहजीवी पौधों में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कम होने लगता है। अब जो सहजीवी क्या होते हैं, जिनकी जड़ों में क्या होते हैं, नाइट्रोजन युक्त करने वाले क्या है, राइजोबियम जीवाणु होते हैं, वो क्या है, सहजीवी कहलाते हैं। वे क्या है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। अगर उनके अंदर क्या हो जाए, अगर मोलिब्डेनम की कमी हो जाती है, जिसके कारण क्या है, स्थिरीकरण कार्य क्या हो जाता है, रुक जाता है, पत्तियों की वृद्धि रुक जाती है और पुष्पों के बनने की क्रिया प्रभावित होती है। गोवी हेपस्टेल वीप कहते हैं, सॉरी वीप टेल नामक रोग हो जाता है। क्या हो जाता है, वीप टेल रोग हो जाता है, ठीक है ना। ठीक है ना, तो देख सकते हो ये क्या स्थिति हो चुकी है, देखना पत्तियां कैसी हो गई दिख रहे हैं। तो जिसे हम वीप टेल रोग कहते हैं। तो ये तमाम क्या हो जाते हैं, मोलिब्डेनम की कमी के लक्षण हैं, तो जो आपको याद करना है, ठीक है। लेकिन ये याद रखना है कि मोलिब्डेनम की कमी हो जाए तो गोभी में कौन सा वीप टेल रोग हो जाता है, क्या नहीं, फल बनना ही मुमकिन नहीं है, ठीक है। यहाँ से क्या है, खत्म कहानी, ठीक है ना। तो इसे वीप टेल रोग कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, अब आता है एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन प्रणाली। ये क्या है, एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन प्रणाली, ये वर्तमान की सबसे बड़ा प्रचलित प्रणाली है। इसमें क्या है कि आप अगर रासायनिक खाद अपन ने डाला है तो आपको प्रोडक्शन तो काफी मिला, लेकिन क्या है, मृदा की जो भौतिक स्थिति है, उसके जो जैविक बनावट है, वो क्या हुई, खराब हो गई। मृदा क्या है, धीरे धीरे क्या हो रही, नशीली होती जा रही, उसका जो आकार है, ढांचा क्या है, बिगड़ता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं वैज्ञानिकों ने देखा कि आगे चल के ये मृदा अपनी क्या है, बंजर हो जाए। तो मृदा को बंजर ना होने, यानी बंजर होने से बचाने के लिए क्या है, ये विधि लाई गई। इसमें क्या होता है, आप केमिकल का भी यूज करोगे, इसमें जैविक चीजों का यूज करोगे, कृषि अवशेषों का यूज करें, यानी तमाम चीजों, जितनी चीजें आप कृषि क्रियाएं भी यूज करें, जिससे क्या है, तमाम चीजों का, हर चीज का उपयोग करके एक मिश्रित, यानी सबका संगठित रूप में क्या करना, उपयोग करना है, ताकि आपको उत्पादन भी मिले, प्रोडक्शन भी हो, और क्या है, प्रोडक्शन के साथ साथ क्या है, मृदा अच्छी बनी रहे, और साथ साथ खर्चा भी कम हो। इन तीनों तमाम चीजों को एक साथ मिलाकर उपयोग करना। यहाँ पर आप देख सकते हो एकीकृत यानी समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन प्रणाली के अंतर्गत पोषक तत्वों के प्रमुख अकार्बनिक एवं कार्बनिक स्रोत हो, यानी अकार्बनिक का मतलब वही है कारखानों में बनने में डीएपी, यूरिया, ठीक ना। अकार्बनिक यानी स्रोत, यानी जैविक, जैसे आपकी हरी खाद हो गई, कार्बनिक खाद हो गई, इसके बाद आपकी गोबर की खाद होगी, वर्मी कंपोस्ट खाद होगी, कंपोस्ट खाद, इनका उपयोग कुशलता पूर्वक इस प्रकार समन्वित यानी एक साथ उपयोग करके, जिसमें से फसल उत्पादन की दक्षता में वृद्धि हो, यानी उत्पादन अधिक हो सके, तथा मृदा स्वास्थ्य क्या हो, मृदा स्वास्थ्य अच्छा रहे,
और उत्तम रहे और पर्यावरण भी क्या है सुरक्षित रहे, यानी अपना जो एनवायरमेंट क्या हो वो अच्छा सुरक्षित बना रहे, अच्छा रहे, स्वच्छ रहे, उस पर ध्यान है। तो अपन को उत्पादन भी चाहिए, मृदा स्वास्थ्य भी बढ़िया रहे, खर्चा कम भी हो, पर्यावरण भी अच्छा रहे, ठीक ना। तो इन तमाम चीजों को एक साथ क्या है जब कब कर पाएंगे, जब हम इन तमाम चीजों को कब यानी अकार्बनिक चीजों के साथ साथ कार्बनिक चीजों का क्या करेंगे समावेश करेंगे उर्वरक के रूप में। यानी आप क्या करें तो यहाँ पर देख सकते हैं INM का इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट क्या है, ठीक ना, एक इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट INM का फुल फॉर्म होता है, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन प्रणाली, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखा है इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑर्गेनिक मेन्यूर होगा, ठीक ना, इम्यूनिस्ट और कंपाउंड होगा, लेगुम्स होगा, यानी जो आपकी दलहनी फसलें उनको भी क्रॉप रेशूर होगा, जैसे क्रॉप फसलों के बनने वाले अवशेष हो गए, बायो फर्टिलाइजर जैविक उर्वरक कहते हैं, ग्रीन वेल हो गया यानी हरी खाद है, केमिकल फर्टिलाइजर केमिकल उनका भी करेंगे, फार्म वास्टेज होगा यानी जो फार्म पर उत्पन्न जो कचरा वगैरह उसका साथ साथ एक साथ पूरा उपयोग करके उपयोग करना एक साथ ही क्या कहलाता है INM यानी इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट यानी एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन प्रणाली कह सकते हैं, ठीक है ना। आप इनको बढ़िया काफी से समझ सकते हो। इसी को हम क्या बोलते हैं एकीकृत पोषक तत्व। इससे क्या होता है मृदा भी स्वस्थ रहती है, ठीक है, उत्पादन भी बढ़िया मिलता है, खर्चा भी कम होता है और पर्यावरण बढ़िया रहेगा, जिससे क्या है आगे वाली पीढ़ियों का भविष्य खतरे में नहीं रहेगा। आज अपन फर्टिलाइजर डालते रहे तो क्या है आगे चल के समस्या उत्पन्न हो सकती है। वही चीज क्या है यहाँ पर लिखी गई है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ग्रीन मैन्यूर यानी हरी खाद, सिंथेटिक फर्टिलाइजर, ठीक है ना, ऑर्गेनिक वास्टेज क्रॉप रेसिड्यू, ठीक है ना, ये तमाम चीजें ऑर्गेनिक मैन्यूर, ठीक है ना, क्रॉप रोटेशन ये फसल चक्र कहते हैं, बायो फर्टिलाइजर, इसके साथ आप केमिकल्स भी यानी जो सिंथेटिक आएंगे फर्टिलाइजर के अंतर्गत उसी को हम क्या है केमिकल फर्टिलाइजर जो कारखानों में जैसे आपका DAP यूरिया वगैरह होगा तो वो आप जान सकते हो, ठीक है ना। जो INM इन तमाम चीजों को एक साथ उपयोग करेंगे तो उसे हम INM कहेंगे यानी इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है ना। बात समझ गए ना। आप इसको हिंदी में देख सकते हो, ठीक है ना। ये चीजें आ जाती हैं। देखो रासायनिक उर्वरक कौन कौन से प्रबंधन के घटक हैं, तो रासायनिक में जैविक खाद आ जाएंगे, अकार्बनिक खाद जैविक खाद, कार्बनिक खाद, फार्म में तैयार खाद यानी फार्म यार्ड जिसे हम क्या बोलते हैं गोबर की खाद कहते हैं, इसे फार्म यार्ड मैन्योर के अंदर। हरी खाद आ रही, जैविक उर्वरक जैसे राइजोबियम, इजेक्टोबैक्टर, नीलहर, शैवाल, इजोला, ठीक है ना। पुनः चक्रित कार्बनिक बताया, अकार्बनिक अवशेष, ठीक है ना, पादप कंपोस्ट फसलों के अवशेष, जंतु अवशेष, ठीक है। इन तमाम चीजों का एक साथ उपयोग करेंगे तब उसी को हम क्या है एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन प्रणाली कहेंगे, ठीक है ना। इससे क्या है मृदा स्वस्थ रहती है, उत्पादन भी बढ़िया मिलता है, खर्चा भी कम होता है और क्या होता है पर्यावरण भी क्या है सुरक्षित रहता है, ठीक है ना। हाँ अब क्या है लास्ट क्वेश्चन है शायद अपना, क्या है एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन प्रणाली का महत्व, क्या है एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन प्रणाली का महत्व देखेंगे, ठीक है ना। महत्व क्या कह रहा है मृदा उत्पादन में क्या है वृद्धि करना, यानी मृदा का क्या कह रहा है मृदा उत्पादकता में वृद्धि करना, यानी मृदा की जो प्रोडक्शन करने की क्षमता है उसमें वृद्धि कर देना, मृदा में पोषक तत्वों का असंतुलन दूर करना। असंतुलन का मतलब है मृदा के अंदर जो पोषक तत्व है उनका जो बैलेंस है वो बिगड़ गया, उसको क्या करना संतुलित करना, यानी जो असंतुलन को दूर करना। मृदा में पोषक तत्वों की सुलभता में वृद्धि करना, यानी अच्छे से पोषक तत्व मिल सके। सूक्ष्म जैविक क्रियाओं को में वृद्धि करना, ठीक है, यानी सूक्ष्म जैविक जीवाणु जब डाल देंगे तो उसके अंदर क्रियाएं अच्छी होंगी। रासायनिक उर्वरकों की उपयोग क्षमता में वृद्धि करना, जितना उर्वरक अपन डालें पौधे के जमीन के अंदर वो पूरा उपयोग हो जाए, यानी अभी जितना डालते हैं वो उतना उपयोग नहीं हो पाता है, कम से कम उपयोग हो पाता है। शुद्ध आर्थिक लाभ में वृद्धि करना, अभी जो से मान के चलो आपको 20,000 रुपये एक बीघा से लाभ उत्पन्न हो रहा है, कितना हो रहा है 20,000,
तो वही उस शुद्ध लाभ में मान के चलो आपका 5,000 खर्चा हो गया, कितना हो गया 5,000 खर्चा, तो आपका 15,000 क्या शुद्ध लाभ बचा। अब इस शुद्ध लाभ में क्या करना है, वृद्धि करना है, तो आप क्या करोगे, ये तमाम चीजें यूज करोगे। जैसे आपका जो कीटनाशक में खर्च होता है, आपका पेस्टिसाइड में पैसा खर्च होगा, तो वो क्या है कम हो जाएगा। तो वहीं पर आपका ये खर्चा क्या हो जाएगा, आपका 2,000 खर्चा हो गया, कितना हो गया, तो यहाँ पर क्या है जो शुद्ध लाभ क्या हो जाएगा, वो आपका 18,000 होगा। तो इस शुद्ध लाभ में क्या है वृद्धि करना, क्या करना, वृद्धि करना। ठीक है दोस्तों, तो बात एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन प्रणाली तो समझ ही गए होंगे आप लोग। चलो आगे चलते हैं। हाँ, थैंक यू दोस्तों। बहुत गर्मी है तो जिसके कारण पसीना वगैरह काफ़ी आ रहा है, तो ये मेहनत मेरी खराब नहीं जाना चाहिए दोस्तों। आपके लिए जो मेहनत मैं कर रहा हूँ, और ये क्लास लगातार पूरे बस चलने वाली है, जिससे आपकी 11वीं 12वीं की तैयारी बेहतर हो जाएगी। लेकिन ये किसके लिए, 12वीं की क्लास के लिए है, ठीक है ना दोस्तों। तो आप क्या है 12वीं की तैयारी के साथ साथ क्या कर सकते हो, एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी भी यहाँ से कर सकते हो, जिससे क्या है आप 12वीं के बाद सीधे एंट्रेंस एग्जाम दोगे और बीएससी के लिए आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। थैंक यू दोस्तों। अगर हमारे साथ अभी तक जुड़े रहे हो तो लाइक शेयर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को जरूर इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करवाएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।